हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट जारा फिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हार्मोनिक फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, वैसे आप सबने अब तक तो सुन ही लिया होगा और पता चल गया होगा दिन में ही कि नेट के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है ना। 19, 21, 26 नवंबर में से कोई एक डेट आपकी होगी, तो मान के चलो कि 15 नवंबर तक का टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। तो एक महीने के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दो, जितना पढ़ रखा है उसी का रिवाइज करो। नया थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन मतलब लिमिटेड ही पढ़ना, नया को ज़्यादा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा हुआ है उसका एटलीस्ट साथ में रिवीजन चलते रहने देना, ठीक है ना। और आराम से पढ़ो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, मैं कोशिश करूँगी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एटलीस्ट पूरा हो जाए, ठीक है। क्योंकि एंड का जो वीक होगा ना, एंड के वीक में मुझे नहीं लगता वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि वही है कि उस टाइम पे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं नई चीज़। आप लोग एटलीस्ट जब एक वीक बच रहा होगा तब तो पुराना जो भी है सारे फॉर्मूलेज वगैरह को वापस देखोगे, ठीक है ना। तो तब तक कॉम्प्लेक्स हो जाए, इतना ही ट्राई करूँगी मैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ी बड़ी भी पड़ती है, तो क्वेश्चंस के अंदर भी टाइम लगेगा। और भी अगर टाइम बच पाता है तो हम और आगे कोई टॉपिक कर लेंगे, पर अभी इतना सा है कि एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाए, ताकि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये दो टॉपिक भी आपके तैयार होते हैं तो 10-15 नंबर तो आसानी से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते देखो, हार्मोनिक फंक्शंस। कोई भी एनालिटिक फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन अगर कोई है तो वो एनालिटिक होगा और वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम मानते हैं कि अगर u प्लस आयोटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है तो u और v जो है वो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अब कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या होता है कि डेल टू u बाय यू और वी दोनों सेटिस्फाई करेंगे ना, तो यू क्या सेटिस्फाई करेगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसी तरीके से वी के लिए डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इसमें आपको बोल दे कि फंक्शन दे दे वो हार्मोनिक फंक्शन है, उस केस के अंदर आपको ये कंडीशन लगा के सिर्फ सॉल्यूशंस करने हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस इज हार्मोनिक इन नेचर। अपने को बोलते हैं कि ये कैसे हार्मोनिक है, ठीक है। हार्मोनिक है इसका मतलब क्या, कि ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो बस अप्लाई कर दो। क्या कंडीशन होगी हमारे पास, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले तो इसका 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसी फॉर्म में लिख देती हूँ, एफ डेस एक्स यानी डेल एफ बाय डेल एक्स वो कितना होगा, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x प्लस ए वाई, ठीक है। उसके बाद में एफ डबल एक्स एक्स कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही वाई के लिए कर दे तो एफ डैश वाई कितना होगा, ए एक्स प्लस 2b वाई। और वापस करेंगे तो एफ डबल डैश वाई कितना होगा, यहाँ से फिर केवल ये 2b, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास इस इक्वेशन के अंदर जब मैं पुट करती हूँ तो 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 0 है ना। तो 2b हो जाएगा -2 के बराबर, यानी कि b जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो b की वैल्यू ये आ गई हमारे पास में, b की वैल्यू तो आ गई। a के बारे में हमसे कुछ निकलने रहा तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ इफेक्ट कर नहीं रही है। हार्मोनिक होने के लिए ये कंडीशन लगनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो b इक्वल्स टू -1 और a जो है ना, a कैन टेक एनी वैल्यू, उसकी फिर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। समझ में आया। उसके बाद देखो, इफ़ u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स वेर u इक्वल टू दिस देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट v। अपने को बोल रखा है u और v जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है। अगर u x y इतना है तो v हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं इसकी थ्योरी बता देती हूँ, वैसे थ्योरी जैसा कुछ है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, फिर भी चलो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर बता दूंगी, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इतना कोई पॉइंट है नहीं। v निकालना है ना हमको, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डी वी इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई। अभी पूरा बता दूंगी और मैं, ठीक है। इसका मतलब कि अब मेरे पास v तो है नहीं, मुझे क्या गिवन है, u गिवन है ना, तो अब मैं dv को इस तरीके से निकाल के फिर इंटीग्रेट करके v तो निकाल सकती हूँ। अब v के साथ में डेरिवेटिव मेरे पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि v तो पता ही नहीं है, तो मैं सी आर कंडीशन यूज में ले सकती हूँ, क्योंकि u तो पता है ना मुझे। तो सी आर कंडीशन का अगर मैं यूज लेती हूँ तो डेल वी बाय डेल एक्स क्या हो जाता है, माइनस का डेल यू बाय डेल वाई होता है, याद तो है ना। डेल यू बाय डेल एक्स जो होता है वो तो होता है डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई जो है वो होता है माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डेल वी बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल वाई और फिर डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स डी वाई।
अब ये तो डी वी है, अगर मेरे को वी निकालना है तो मैं इस पूरे का इंटीग्रल कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड में इंटीग्रल, तो उस अकॉर्डिंग वी क्या हो जाएगा, देखो माइनस इंटीग्रल ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई वाली कौन सी टर्म है, माइनस टू एक्स वाई, डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास माइनस टू एक्स बनेगा, फिर डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ओवर डेल यू बाई डेल एक्स। तो इंटीग्रल ओवर एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं करती हूँ तो 2 इंटू 1 माइनस वाई बचेगा, यानी 2 माइनस टू वाई, 2 माइनस टू वाई और फिर डी वाई। ओके, तो बस मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ से माइनस के साथ है ना तो माइनस माइनस कैंसिल, 2x से क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 का 2y और यहाँ से इसका माइनस वाई स्क्वायर, प्लस के कॉन्स्टेंट सी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अपने को हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना था, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर अपने को पूरा बोल देता कि कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन पूरा लिखो, तो एफ एक्स वाई क्या होता है यू प्लस आइटा वी, तो यू प्लस आइटा वी हम लोग पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जनरल तरीका है, ये तरीका मैं एक बार आपको वापस लिखा देती हूँ, पर क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। ओके, देखो मेथड टू फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। दो केस होंगे, या तो हमको रियल पार्ट यू दे रखा और इमेजनरी पार्ट वी निकालना हो, या फिर हमको इमेजनरी पार्ट वी दे दें और रियल पार्ट यू निकालने के लिए बोल दें, ठीक है। तो पहला केस हम ये लेके चलते हैं कि हमको यू दे रखा है। अभी हमने देखा था क्या कि डी वी जो है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली अगर वो एक्स और वाई का फंक्शन है तो डी वी को मैं डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई लिख सकती हूँ, है ना। उसके बाद में इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, अब मेरे को दे क्या रखा है, यू दे रखा है, सी आर कंडीशन को यूज़ करके इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स और डेल वी बाई डेल वाई को लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि इंटीग्रल कर रही हूँ मैं पूरे का, डेल वी बाई डेल वाई का डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई, ठीक है। तो इससे v मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ओवर डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई। अगर कोई टर्म ऐसी होती ना जो इन दोनों के अंदर कॉमन आ रही होती तो उसको हम दो बार नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें भी कोई टर्म 6xy आ गई, इसके अंदर भी 6xy आ गई, तो उस टर्म को हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है, या तो आप इसके अंदर एक टर्म को इग्नोर करते हुए चलते हो तो उसमें वैसे और ज़्यादा फंस जाओगे, कन्फ्यूज होगे, तो करते चलो, ठीक है। जब ऐसा कोई केस आएगा तो बता दूंगी। उसके बाद में आता है केस सेकेंड, इफ इमेजनरी पार्ट v इज गिवन, ठीक है। अब ऑब्वियसली जैसे अगर u था तो v निकाला, उसी प्रोसेस से v है तो u निकाल देंगे। ये du जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, ठीक है। और फिर इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या होगा, इसको चेंज कर देते हैं v के अंदर सी आर कंडीशन को यूज लेके, तो डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होता है, और डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर होता है, माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होता है, ठीक है। इसके अंदर भी वही की, या तो आप एक्स वाली टर्म्स को इंक्लूड करते हुए चलें, या फिर इतना में और कन्फ्यूज लगेगी फिर डिफरेंशियल किसका, तो उन सबको छोड़ के ओनली ये ध्यान रखो कि अगर इन दोनों के अंदर कोई टर्म कॉमन आ रही है तो उस टर्म को आप एक ही बार लिखोगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, यू जो होएगा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग u दिया हो तो v और v दिया हो तो u निकाल सकते हैं। इसका अभी जो एक एग्जाम्पल किया था उसमें वैसे हमने कर लिया था, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। अभी एग्जाम्पल देखो, इफ एनालिटिक फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू फाइव एक्स वाई प्लस आइटा साई एक्स वाई, वो यू प्लस आइटा वी है, यू यहाँ पर फाई है, साई यहाँ पर वी है, मतलब वी वाला साई की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। फाई हमको दे रखा है, इसका मतलब हमको रियल पार्ट दे रखा है। देन फाइंड साई एक्स वाई निकालना है, इसका मतलब हमको इमेजनरी पार्ट इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते करना, देखो साई कितना हो जाएगा। अब अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है ना कि हमने इंटीग्रेट करने के बाद में क्या लिखा था, तो 2 मिनट का काम है, वापस कर लो इसको, ठीक है। डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई डी साई के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब साई चाहिए तो इंटीग्रल ओवर इसको फाइव में चेंज करो। अब इसको डेल वी मान के सोचना है ना, साई मान के सोचोगे तो कितना याद रखोगे, डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है, माइनस का डेल यू बाई डेल वाई, तो माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई डी एक्स, और ये क्या होगा प्लस इंटीग्रल ओवर डेल फाइव बाई डेल एक्स डी वाई। अब बस इनको सॉल्व कर लो आगे, तो माइनस इंटीग्रल इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो अगर आप, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस टू वाई प्लस टू, ठीक है, और डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रल इसको अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो आप, तो 2x प्लस फोर मिलेगा हमें, ठीक है। तो 2x प्लस फोर और डी वाई, यहाँ से कितना बन रहा है, माइनस से, मतलब इसको तो ऐसे कर लो, चलो 2y है, 2y का करेंगे तो 2y x, ओके, माइनस माइनस प्लस,
यहाँ पे 2 का करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन माइनस बाहर है तो -2x, प्लस इससे क्या मिलेगा, 2x का तो 2xy मिलेगा हमको, ठीक है। और फिर y का करेंगे तो क्या, सॉरी 4 है ना, 4 का करेंगे तो क्या मिलेगा, +4x मिलेगा। इसका मतलब अब हमारे पास में कितना बना, ये +4y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4 का 4y। अब जो चीज़ मैंने बोली थी ना उसको समझना, मैंने ये बोला था कि 2yx दोनों के अंदर कॉमन आ रहा था, इसको हमको एक ही बार लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या बना, -2x + 4y, और 2xy दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे +2xy, ओके। इस तरीके से आप ऐसे जो कर सकते हैं। आई होप अब समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट तो करना है, बस उसमें कंसंट्रेशन ठीक रखना, ओके। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन होज रियल पार्ट इज u इक्वल टू दिस। u अपने को दे दिया है, इमेजिनरी पार्ट v हमको कैलकुलेट करना है। सेम मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। dv क्या हो जाएगा, ∂v/∂x dx प्लस ∂v/∂y dy, ठीक है। इसका मतलब कि v क्या हो जाएगा, ∂v/∂x को -∫∫u/∂y dx, और इसको +∫∫u/∂x dy, ओके। तो माइनस इसको एक बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y एक तो यहाँ आ रहा है -6xy -6y, ओके। फिर dx प्लस इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करते तो 3x² -3y² प्लस 6x और dy। अब इसको माइनस माइनस तो ये तो पूरा प्लस हो जाएगा अपने पास में, ओके। उसके बाद में dx रद्द करना है तो 6y, x का क्या होगा, x²/2 प्लस 6y का 6xy, इसको करोगे तो 3x² -3.y² का y³/3 प्लस का 6xy। यहाँ पर देखो इसको इससे कट रहो तो 3yx², यहाँ से वापस हमको क्या मिल रहा है 3yx², यहाँ से 6xy, यहाँ से वापस 6xy, और जो टर्म है ये माइनस का y³। वापस वही चीज़ है कि एक बार है ना, तुम लोग जब करो ना थोड़ा स्पेस छोड़ देना बीच में, मैंने नहीं छोड़ा है ताकि पता पड़ जाए कहाँ क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पर भी 3x² है, तो एक ही बार लिखेंगे 3x², यहाँ पे भी 6xy है, यहाँ पर भी 6xy है, एक ही बार लिखेंगे प्लस 6xy, और फिर यहाँ से माइनस का y³, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कार्टेशियन के अंदर तो हमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, अब तो हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, लेकिन अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर क्या करना है, ठीक है। r थीटा के अंदर आ जाता है तो उसका भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेट fz इक्वल्स टू ur थीटा प्लस आयोटा vr थीटा बी एन एनालिटिक फंक्शन। u पता है, v हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो v भी किसका फंक्शन है, r और थीटा का फंक्शन है ना, दिख रहा है यहाँ से। तो dv को कैसे लिखेंगे हम, ∂v/∂r dr प्लस ∂v/∂θ डी थीटा, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर CR कंडीशंस लगानी है। अब कार्टेशियन की तो याद हो गई होगी आपको, लेकिन पोलर के CR कंडीशंस भी याद होना जरूरी है, ठीक है। क्या थी, एक तो ∂u/∂r जो है वो किसके बराबर होता है, 1/r, ओके, और ∂v/∂θ, ठीक है। और जो ∂u/∂θ होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का ∂v/∂r। अब यहाँ पर हमको ∂v/∂r लिखना है ना, तो ये नीचे जाएगा -1/r बनेगा, तो -1/r, फिर इधर से ∂u/∂θ, ओके, और इधर से फिर dr तो है ही, प्लस ∂v/∂θ, यहाँ से क्या होगा, r को उधर भेज देते हैं, r डेल, ये r और डेल मेरा एक जैसा नहीं हो जाए, r ∂u/∂r और d थीटा, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करके आगे को सॉल्व करना है। v के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल, ओके, ये r, तो v क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर -1/r ∂u/∂θ। इसमें से हम थीटा के साथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, -r³, तो ऐसा कैसा, sin 3θ का डिफ्रेंशिएशन cos 3θ, और 3θ का वापस मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। और साथ में इसकी dr चल रहा था तो dr, फिर प्लस इंटीग्रल ओवर r ऐसा कैसा ∂u/∂r, इसको r के रेस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस, और r³ का 3r², फिर sin 3θ ऐसा कैसा, और d थीटा, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल, ये r² बन जाएगा। अब ना 3 cos 3θ तो ऐसा कैसा, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रल r² का करना है, क्या बनेगा r³/3, प्लस इधर हमको थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो r कांस्टेंट है, तो यहाँ से -3, r की पावर हमको क्या मिल रही है
यहाँ पर आर का मैंने क्या लिखा, क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर होएगा रे, आर क्यूब का डिफरेंशियल 3r² हो गया, ठीक है। तो फिर मिलके क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, माइनस का 3r³ साइन 3 थीटा का इंटीग्रल करना है, तो कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, और इंटीग्रल के अंदर क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस, ओके। यहाँ से वापस माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यार कैलकुलेशन आप लोग देख लेना है ना, r³ कोस 3 थीटा एक बार ही लिखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी r³ कोस 3 थीटा ही बन रहा है, इसके अंदर भी r³ कोस 3 थीटा ही बन रहा है, दोनों में वही चीज़ बन रही है, कॉमन है, कॉमन टर्म जो होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, चाहे कार्टेशियन हो चाहे पोलर हो। तो इसका आंसर r³ कोस थीटा आ जाएगा आपका, डबल ना कर देना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, इफ fz इक्वल टू दिस, एनालिटिक फंक्शन है, v दे रखा है हमको, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, u कैलकुलेट करना है, ठीक है। du हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर डी आर प्लस डेल यू बाई डेल थीटा डी थीटा, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे को u निकालना है तो वही सी आर कंडीशन को यूज में लेना है। सी आर कंडीशन देखो क्या होती है, डेल यू बाई डेल आर क्या होता है, 1/r डेल यू बाई डेल थीटा, इसको मैंने 1/r डेल यू बाई डेल थीटा रखा, डी आर ऐसा कैसा, प्लस डेल यू बाई डेल थीटा क्या होता है, माइनस आर डेल यू बाई डेल आर, तो माइनस आर डेल यू बाई डेल आर और डी थीटा, ओके। उसके बाद वो की वही चीज़, इंटीग्रल 1/r डेल यू बाई डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रल करते हैं, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, देखो आर स्क्वायर ऐसा कैसा, कोस टू थीटा का डिफरेंशियल करना है, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, डेल यू बाई डेल थीटा, तो कोस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, टू बाहर, ठीक है, माइनस आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा का वापस माइनस साइन थीटा, तो प्लस आ जाएगा, ओके। और फिर डी आर जो है इसका बाहर का वो डी आर, माइनस इंटीग्रल ओवर आर जो है वो ऐसा का ऐसा, ठीक है, जो ये वाला आर है उसकी बात करूँ, माइनस आर ऐसा का ऐसा, माइनस बाहर ले लिया है और आर ऐसा का ऐसा लिखा है, फिर डेल यू बाई डेल आर है, ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से कर लेना, ठीक है। 2r कोस टू थीटा बन जाएगा, इसका आर गायब हो जाएगा, माइनस कोस थीटा डी थीटा, फिर सिंपल इंटीग्रेट ही करना है वापस, ओके। तो इस आर की एक बार कैंसलिंग कर देना, तो यहाँ से क्या, -2 साइन 2 थीटा, तो ऐसा कैसा, आर बच रहा है ना एक, आर का क्या होगा, डी आर के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ पे फिर आर तो बच ही नहीं रहा था, केवल आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर साइन थीटा, ऐसे इधर यहाँ पे 2r स्क्वायर बन रहा है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, -2r स्क्वायर, और कोस 2 थीटा के लिए करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका करते हैं कोस थीटा का, तो आर जो बाहर था ना वो तो लिखना ही हमको, और साथ में उसका साइन थीटा, और एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों टर्म्स के अंदर देखो क्या है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, तो -r² साइन 2 थीटा प्लस आर साइन थीटा, यहाँ पर भी वही चीज़ है पूरी, -r² साइन 2 थीटा प्लस आर साइन थीटा, तो दो बार नहीं लिखना है हमको, तो एक ही बार लिखना है, तो दोनों पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं दोनों चीज़ें, तो u इक्वल्स टू -r² साइन 2 थीटा प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हार्मोनिक जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, किसको बोलते हैं, अगर एक दे रखा है दूसरा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन के अंदर एक अगर क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट में हम मिलने थॉमसन मेथड करेंगे, ओके। तो अच्छे से पढ़िए, एग्जाम पास है तो ओके, बाय बाय।